मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका कार्टून विद पीके में। गांव के कोने में बनी वीरान हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं वहां एक बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती थी, जिसे लोग पुरानी डायन कहते थे। जब भी कोई नया जोड़ा उस हवेली के आसपास जाता, अजीब घटनाएं घटने लगती। राजू और मीना की शादी को बस एक हफ्ता हुआ था। शादी के बाद वे गांव के पुराने घर में रहने आए, जो राजू के दादा दादी का था। गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि वहां पुरानी डायन की छाया रहती है, लेकिन राजू ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। शादी की पहली रात मीना को लगा कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने खिड़की की ओर देखा तो बाहर एक परछाई दिखाई दी, एक झुकी हुई बूढ़ी औरत जिसकी आंखें अंधेरे में जलती हुई लग रही थीं। मीना ने चीख कर राजू को जगाया, लेकिन खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी रात को दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आती, तो कभी किसी के धीमे धीमे हंसने की। मीना का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक रात राजू की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि मीना बिस्तर पर नहीं थी। जब वह उसे ढूंढने निकला तो देखा कि मीना आंगन में खड़ी थी और उसके ठीक सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका झुर्रीदार चेहरा अंधेरे में डरावना लग रहा था और उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। वो मेरी जगह है, मीना को ले जाऊंगी। बूढ़ी औरत की फुसफुसाहट सुनकर राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत मीना का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अंदर ले गया। सुबह होते ही राजू गांव के बुजुर्गों के पास गया। उन्होंने बताया कि सालों पहले उसी घर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जिसे गांव वाले डायन मानते थे। एक दिन गांव वालों ने उसे घर में बंद कर दिया और आग लगा दी, लेकिन मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। तभी से जो भी नया जोड़ा वहां रहने आता, वह उसकी आत्मा का शिकार बन जाता। डर के मारे राजू और मीना ने तुरंत गांव छोड़ दिया। कहते हैं आज भी उस घर में जो भी नवविवाहित जोड़ा रहने आता है, वह बूढ़ी डायन की परछाई से बच नहीं पाता और कुछ ही दिनों में रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है।